राधे राधे, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कैमरे को थोड़ा सही जगह लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिख जाए। तो चलिए देखते हैं आज की क्या है ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी, और ट्विन फ्लेम के देखते हैं क्या क्या हमारे सामने निकल के आते हैं। जैसे जैसे जो भी क्वेश्चंस माइंड में आते जाएंगे, आप लोगों की एनर्जी पिकअप होती जाएगी, उसी तरह से हम रीडिंग निकालते जाएंगे, ठीक है। तो ओवरली हम एनर्जी देखते हैं, चेक करते हैं कि भी ट्विन फ्लेम के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है। और सप्रेशन भी हो सकता है आप लोगों का, और आप लोगों की बातचीत भी हो सकती है, या फिर आप लोग जो है अभी अभी सप्रेशन के बाद जो बातचीत होना स्टार्ट हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो भी आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, आप सभी के साथ रेजोनेट होगी। और यस, अगर आप बॉयज़ हो और मेल हो, अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के उससे भी देख रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर की भी रीडिंग आपसे मैच होगी, ठीक है। था थी के ऊपर मत जाइएगा, ओके। तो चलिए प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिएगा, बताएं हमारे डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच में क्या चल रहा है, हमारे ट्विन फ्लेम के बीच में क्या चल रहा है, ट्विन फ्लेम्स के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं ट्विन फ्लेम के बीच में क्या चल रहा है। ओके, देखिए ये जो ट्विन फ्लेम है जिनके साथ ये एनर्जी मैच होगी, फ़िलहाल कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस यहाँ पे नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है जो वो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी बात को, एक्शन को लेने के ऊपर खड़े तो हैं, बट एक्शन ले नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ का। उनको डर है, सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं ये इंसान ईगो में आके शायद इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान इस समय सैडनेस में है, या आप सैडनेस में हो, या फिर आपकी पर्सन। देखो एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो सकती है, मुझे नहीं मालूम कि ये डिवाइन की है या फेमिनाइन की है, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर जो है बहुत ईगो में आके कुछ ना कुछ मिसबिहेव किए होंगे, या फिर कुछ ऐसे एक्शन इशू खड़ा हो कर दिया होगा जिससे जैसे कि आज उस पार्टनर को इस बात का रिग्रेट है, ठीक है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों, हो सकता है आप दोनों की एनर्जी हुई है, यूनियन के लिए चाहते हो, बट कोई ना कोई स्टेप लेने के लिए जो भी प्लानिंग जो कर रहे हैं, उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं डर है। वो प्लानिंग जो है चाहते हैं कि सक्सेस हो जाए, यूनियन हो जाए, मैरिज कमिटमेंट जो भी हो, सारी चीज़ें हो जाए। बट राइट नाउ क्या प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम यहाँ आता है स्टेप लेने की। स्टेप लेने में ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी है, कोई काम है, कोई अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टेप एक कदम पीछे चले जाता है। लेने को चाहते हैं बट एक कदम पीछे चले जाते हैं। अभी ये आप देख लीजिए कि ये किसकी एनर्जी है, ठीक है। वहीं हम देखें आप दोनों में से किसी ने कोई ना कोई ऐसे पर्सन हो, ये डिवाइन फेमिनाइन हो, मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की नज़र आ रहा है। इनफैक्ट डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्टिस की एनर्जी आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों में से एक पार्टनर बहुत बैलेंस में है, अपने कामों पे सक्सेस, अपने आप को डिफेंस करना और थर्ड पार्टी से डिफेंस करना, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर हार्ट ब्रेक है तो उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल के अपने लिए, खुद के लिए कुछ वर्क करना या काम करना, या अपने पर जो है पूरा फोकस करना, इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। चलिए, ये तो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे नो कॉन्टैक्ट लग रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राइट नाउ जो है डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, और मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, ठीक है। ये तो स्थिति थी जो अभी करंट में आप लोगों के बीच में चल रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले आप वाली सिचुएशन है कि पहले कौन कांटेक्ट कर रहा है, कौन फ़ोन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है ना। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। आप लोग एनर्जी अपना मैच कर लीजिएगा,
तो क्या है एनर्जी, प्लीज़ बताएं। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन तो बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ कहना चाहती है। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। एक कार्ड और, ओके 2 कार्ड आ गया। डिवाइन फेमिनाइन के लिए तो बहुत कुछ आ गया। डिवाइन फेमिनाइन जो है अपनी तरफ से स्टक है। ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आ रही है। डिवाइन फेमिनाइन जो है एक्शन को लेके आप लोगों को, डिवाइन मैस्कुलिन को देख देख कर स्टक है। उनकी इनर आउट बिहेवियर को देख के बहुत स्टक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भी डिवाइन फेमिनाइन जो है उनके ऑन ऑफ सिचुएशन से बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं उन्होंने अब इस टाइम जो है अपने पार्टनर की तरफ, यानी डिवाइन फेमिनाइन जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के तरफ से हटकर उन्होंने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, अपने खुद के पेंटिकल के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने ऊपर उन्होंने जो मेहनत करना शुरू किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं पास में उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत कुछ किया है, बट कहीं ना कहीं उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 8 है, यानी कि इतना चीज़ करने के बाद भी, यानी बहुत कुछ करने के बाद भी उनके में एक मिस तो था ही। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन मैस्कुलाइन की मिसिंग है। तो अब जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर से ध्यान हटा के डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है। उनके ऑन ऑफ सिचुएशन से बहुत ज़्यादा ही वो, यूँ कहें तो कहीं ना कहीं वो परेशान है। देखो मैंने कहा ना, ऑन ऑफ सिचुएशन से बहुत परेशान है। आते होंगे जाते होंगे, कभी जब मन किया जब बात कर लिया, कभी नहीं किया, कभी इग्नोर कर दिया, या फिर जो भी है यहाँ पे जो देखो मैंने जो कहा, कहीं ना कहीं अब वो इन चीज़ों से निकल के वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करने की सोच रही। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर ऐसा, हम क्लियर लेते हैं, एक बार कार्ड लेते हैं, ऐसा क्यों किया डिवाइन फेमिनाइन ने खुद के ऊपर। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को मालूम है कि भाई मैं अपना इनर वर्क करूँगी अच्छे से, तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में रीयूनियन आगे डिवाइन खुद लाएंगे। डिवाइन खुद ही मेरे पार्टनर को लेकर आएगी, और इसीलिए वो अपने इनर वर्क पे फोकस है। कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रही होंगी, या फिर जो है वो इस जो उनकी ये एनर्जी है रातों की, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही होंगी। अपने मैरिज को, ये जो है डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं जो मैरिज की प्रॉब्लम है या फिर यूनियन की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं अपने इनर वर्क के द्वारा ये उस चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं। साथ में मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनको पूरा पक्का है कि हमारा जो है यूनियन होगा, कमिटमेंट होगी, मैरिज होगी, डिवाइन फेमिनाइन को मालूम है। दूसरा ये किसी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने डीएम को जो है टोटली जो है क्लियर अपने लाइफ से हटाने की सोच लिया है, और इनफैक्ट उनको पीछे छोड़कर वो अपने अदर पार्टनर्स के लिए जो है वो अपने अदर पार्टनर, जो उनका न्यू पार्टनर है या फिर जो भी मैरिज पर्सन है जो उनके लाइफ में या तो आए हैं या आने वाले जो भी पर्सन है उनका वेट कर रही हैं। ठीक है, यानी कि मूव ऑन की कहीं ना कहीं किन्हीं डिवाइन फेमिनाइन ने मूव ऑन किया है अपने डीएम से। ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन या तो मैरिज में है, या फिर ये आप लोग जो है मैरिज में हो सकते हो, और या फिर आप लोग मैरिज पर्सन से डील कर रहे हो, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, चैरिट का कार्ड है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कई डिवाइन फेमिनाइन जो है अपनी मैरिज को एक दोबारा से जो है एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत चांस देने वाली हैं, या फिर कैरियर को चांस देने वाली हैं, यानी कि अपने ऊपर वर्क करने वाली हैं, या फिर कुछ भी। टोटली यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत हताश हो गई है डीएम के एक्शन को लेकर, उनके ऑन ऑफ सिचुएशन को लेकर, उनके स्टक बिहेवियर को लेकर। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक नए रास्ते पे, एक नए राह पे लेके जा रही हैं। तो गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन जो इस समय ये कर रही हैं, क्या वो राइट नाउ सही है उनके लिए ये चीज़ करना।
प्लीज़ डिवाइन बताएं कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन सही रास्ते पे जा रही हैं। यस, बिल्कुल। डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत कुछ देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जिस भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ मैच करेगा उन्होंने बहुत कुछ देखा है, इसीलिए वो जो हैं अपने आप पे वर्क करना शुरू कर रही हैं, अपने कैरियर के ऊपर अपने खुद के ऊपर, फैमिली के ऊपर, जो भी है उनके पास उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने वर्क किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है। आर्ग्यूमेंट्स, दो चीज़ों में जगलिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन सब चीज़ों से परेशान होके डिवाइन फेमिनिन ने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है कि ट्विन फ्लेम में इस तरह अलग होना, बट राइट नाउ डिवाइन फेमिनिन यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो रियली देखिए ये कार्ड दोबारा घूम के आ गया है। जितना आप अपने आप को निखारेंगे उतनी जल्दी ही आपके पर्सन को अक्ल आने वाली है, क्योंकि ट्विन फ्लेम अलग हो नहीं सकते, ठीक है। और आप यूं कहीं ना कहीं जाने अनजाने में खुद के ऊपर वर्क कर, इनर वर्क करने का जो है, आप जो वर्क कर रहे हो वो एक इनर वर्क है आपका, और ये कहीं ना कहीं आपके यूनियन की तरफ आपको लेके जा रही है अगर आप सेपरेशन में हो तो। सो गुड, बहुत बढ़िया। मेरे को थोड़ा सा मतलब हताश इस तरह की एनर्जी मुझे फील हुई। थोड़ी सी ऐसा लग रहा था जैसे कि ना चाहते हुए भी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप को अलग रुख में घुमाया है, यानी कि अलग ट्रैक पे, डीएम से अलग ट्रैक पे चली हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अंदर से बहुत गहराई से, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से निकल के अपने आप को जो है खड़ा करने की स्थिति नज़र आ रही है। सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है डिवाइन फेमिनाइन। चलिए अब हम डिवाइन मैस्कुलाइन की देखते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, इस टाइम राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में आप लोगों के लिए क्या है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आप लोगों के लिए क्या है। एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखिए यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन जो है आपको लेकर काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस यूनियन को लेकर परेशान हो रहे हैं। ये इंसान जो बहुत कुछ कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, फैमिली की हर चीज़, हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है मैच्योर हो गया है। पहले ये अनमेच्योर था, अभी काफ़ी मैच्योर हो गया है। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरी खुशी किस में है और खुशी किस लोगों के साथ है। कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली में ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों की जो है किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर, आपके पास वापस चला जाए, इस तरह की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत ईगो दिखाया है पास्ट में, ये चीज़ नज़र आ रहा है। डेविल थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से वो चीज़ें जो हैं खुल के आपको कभी शेयर नहीं कर पाए, जो चीज़ें ये आपसे बताना चाहते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि भैया ये तो कर्मा साइकिल में थे। थर्ड पार्टी इनके एक कार्मिक पैकेज है जो इनको पूरा करना था, ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो ये इंसान जो है अब होपफुल है अपने लिए, इस कनेक्शन के लिए। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, अपनी रातों की नींद ख़राब कर चुका है ये इंसान आपको सोच के। तो इसलिए ये जो है अब राइट नाउ जो है आपको लेकर बैलेंस करने वाले हैं। अदर ऑप्शन में जो बहुत ज़्यादा जाते थे उन ऑप्शन को धीरे धीरे अपनी लाइफ से हटा रहे हैं,
ठीक है, हटाने की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने भी इनका जो है कर्मा कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया है। होता है ना एक पे अप, यानी कि जो दोगे वही लोगे। तो जो चीज़ इन्होंने आपके साथ किया था वही चीज़ अभी इनको अपने आप में खुद से महसूस हो रहा है। इनकी फैमिली हो सकता है, फैमिली में जो है प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या है। फैमिली में आपको लेकर जो है न्यू शुरुआत कर रहे हैं। ईगो जो जितना दिखा रहे थे उस ईगो को इन्होंने ख़त्म किया है। और कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था आप लोगों के बीच में, तो ड्रामा को ये सब कुछ सुलझाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आर्गुमेंट की स्थिति जो बनी हुई थी, दो चीज़ों में जगल था, क्या ये ख़त्म हुआ है इनका? प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या दो पार्टनर में आपके पर्सन यदि झूल रहे थे तो क्या ख़त्म हुआ है? प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या ख़त्म हुआ है? दो चीज़ों में जो ये जगल कर रहे थे ना, वो चीज़ यस बिल्कुल ख़त्म हुई है। क्योंकि किसी न किसी ने, एक ने इनको धोखा दिया है, एक ने इनको बहुत ज़्यादा ही सताया है, या बहुत ज़्यादा ही इन्होंने एक से जो है एक के लिए जो इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने किया था, तो वहाँ से इनको जो है बहुत ज़्यादा सैडनेस मिली है। अब ये किसको देना चाहिए? इनको अवेकनिंग भी हुई है, ये इंसान ने जो है अवेकन भी हुए हैं। कुछ चीज़ों को इन्होंने जाना है, कुछ चीज़ों को इन्होंने पहचाना है। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको लेकर अब बहुत अप्रोच करने की सोच रहे हैं, अप्रोच करने के लिए रेडी भी हुए हैं। प्लीज़ देख लेते हैं क्या ये इंसान राइट नाउ कुछ एक्शन लेगा। यूनिवर्स यस एक्शन लेगा बिल्कुल। हालांकि आप लोगों के बीच में नेगेटिव एनर्जी है, बट फिर भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी बनी हुई सिचुएशन भी है, था हार्ट ब्रेक सिचुएशन भी हो सकता है आप लोगों का, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन के लिए कमिटमेंट देंगे ही देंगे। तो ये हमारे जीएम की नज़र आ रही है। पता नहीं है लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगी आप लोगों के। चलिए देखते हैं, हम ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि भैया पूरी तरह टोटल कब तक चली जाएगी थर्ड पार्टी या कर्मा जो भी है, कब तक ख़त्म होगा? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स के लाइफ में से कर्मा कब तक ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी कब तक ख़त्म होगी, जो भी प्रॉब्लम है फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम कब तक ख़त्म होगी। आप लोग के लिए मैं चॉइसेस डाल देती हूँ, ठीक है? ये 1 और ये 2, ये 1 पाइल और ये 2 पाइल, ठीक है? कब तक ख़त्म होगी? प्लीज़ डिवाइन आप चूज़ कर लीजिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, ठीक है? कब तक ख़त्म होगी? प्लीज़ डिवाइन बताएं कब तक ख़त्म होगी। पाइल 1 वालों, आपको मैं बता दूं कि आप लोगों की अभी चलेगी 8 मंथ के बाद ही आप लोगों का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। 8 वीक या 8 मंथ यहाँ तक आप लोगों का जो भी है कर्मा साइकिल या फिर कोई प्रॉब्लम है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इन दिनों तक ख़त्म हो जाएगी। यानी कि 8 मंथ 8 वीक, ठीक है? 8 वीक और 8 मंथ तक ही रहेगा, उसके बाद टोटल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? अब हम सेकंड पाइल वालों को देखते। सेकंड पाइल वालों, आपका इसी मंथ मुझे नज़र आ रहा है 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का जो है जो भी कर्मा साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा, द एंड हो जाएगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है एंड हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, तो सो गुडनेस है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है मेरी जान तो वो ले लो। मैं यहाँ पे 3 पाइल रख देती हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट ये रखेंगे हम, सेकंड ये रखेंगे और थर्ड ये रखेंगे। येस और नो के सवाल रहेंगे तो आप लोग फटाफट ले लो। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। श्री राधे प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स के मन में जो सवाल चल रहे हैं उनके क्या आंसर है, येस या नो, क्या आंसर है? प्लीज़ डिवाइन क्या आंसर क्या है उनके, येस या नो? चलिए, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल और थर्ड पाइल। जो भी आपने सवाल लिया है फर्स्ट पाइल वालों, आपके उस सवालों के आंसर येस हैं, ठीक है? सेकंड पाइल वालों, आपका देख लेते हैं, आपका जो है नो आया है, ठीक है? थर्ड पाइल आपका देख लेते हैं, येस, बिल्कुल आपका बिग येस आया है,
ओके, तो ये थी आप लोगों की करंट सिचुएशन, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हमने चेकिंग की थी। तो चलिए हम लास्ट कुछ मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के पर्सन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। तो देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए इतने ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, फिर कभी देख लेंगे। चलिए फर्स्ट निकालते हैं 222 और 333 और 444। थैंक यू डिवाइन, यानी कि डिवाइन आपको कहीं ना कहीं मैसेज दे रही है और आपको चाहिए कि डिवाइन को आप जो है ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए, ठीक है। आप 222 अगर आपको दिखाई दे रहा है, 333 दिखाई दे रहा है, 444 दिखाई दे रहा है, तो यूर लकी, ये आपके मैसेज है डिवाइन लाइन की तरफ से, डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्रॉस रोड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोग, आपके पर्सन जो है आपको मैसेज देने हैं, कहीं ना कहीं शायद वो दो रास्ते पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे निकल कर आ गई है। अब हम देख लेते हैं आर, लेटर आर आया है और आपके पर्सन के हो सकते हैं। और देख लेते हैं जल्दी ही आऊँगा, यहाँ पे ये मैसेज आया हुआ है, जल्दी ही आऊँगा। लव मैसेज, ओके, खुद से प्यार करो। वाओ, यानी कि आपके पर्सन ये आपको कह रहे हैं कि खुद से भी प्यार किया करो यार, ठीक है। भले ही हम थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, पर प्यार सिर्फ तुमसे है, सिर्फ तुमसे। देखो मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन थी यहाँ पे रीडिंग में। आपके पर्सन ने आपको बहुत अच्छा मैसेज दिया है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है यार, जब इतना ही प्यार करते हो तो सिचुएशन में खड़े हो जाओ यार, क्यों यहाँ पे बैठे हो चूरमा लगा के। चलो जो भी है, मैसेज तो बहुत प्यारे प्यारे आए हैं दिल खुश कर दिया, जो भी है। भगवान करे आप लोगों का जल्दी से जल्दी यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए। तो चलिए ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सबसे मैच हुए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे, जब भी आपसे कनेक्ट करेगा, कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होगा इस रीडिंग में। और हाँ मेरी जान, अगर ये आपके लिए कुछ चीज़ें मैच नहीं हुई हैं तो ये आपकी नहीं है, किसी और की होगी, जाने दो, उनके लिए छोड़ दो, ठीक है। श्री राधे राधे।